राजधानी लखनऊ में बच्चों के विकास को नई दिशा देने के उद्देश्य से अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का भव्य उद्घाटन खुर्रम नगर में किया गया। इस मौके पर शहर के प्रमुख चिकित्सक, समाजसेवी और गणमान्य लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और फीता काटकर किया, जिसमें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर जी की उपस्थिति थी। उद्घाटन समारोह में वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में बच्चों में बढ़ती विकास संबंधी चुनौतियों को देखते हुए ऐसे सेंटर की बेहद ज़रूरत है। इस सेंटर में ऑटिज्म, स्पीच डिले लर्निंग डिसेबिलिटी और व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ विशेषज्ञों की टीम द्वारा स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और सेंसरी थेरेपी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे बच्चों के समग्र विकास में मदद मिलेगी। संस्थान के संचालकों ने बताया कि उनका लक्ष्य सिर्फ उपचार देना नहीं, बल्कि हर बच्चे की छिपी प्रतिभा को निखारना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने अभिभावकों से अपील भी की कि बच्चों के विकास को लेकर जागरूक रहें और समय पर विशेषज्ञ की सलाह लें। उपस्थित अतिथियों से ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सेंटर ही नहीं, लखनऊ में ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और इसकी आधुनिक सुविधाओं को सराहा भी गया। सर ये मुंबई से महाराष्ट्र से आला महाराष्ट्र जरूरी है। आपका समर्थन हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। गुलवे सर से अनुरोध करूंगी कि वे हमारे अतिथि को सम्मानित करें। सर पटवा राहुल सर सर इधर देखिए हनुमान जी को जो है मैडम
वाह वाह थैंक यू। अरे आइए आइए भाई, क्या फोटो लो भाई। लीजिए बेटा, इधर आइए, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे वाह सर आप सामने देखिए। कैबिनेट मंत्री क्या अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन लखनऊ केंद्र का हुआ है। ऐसे तो अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई स्टेटों में पहले से ही जो हमारे जो बच्चे हैं, जो जन्मजात बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको जन्म से कोई बोल नहीं पाता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, इस तरह के जो बच्चे हैं जिनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनको आप सब जो है उनकी जीवन देने का काम करते हैं। किसी को आँख की प्रॉब्लम हो या किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो, ये इस तरह के जो भी परेशानियां जो छोटे बच्चों की होती है, जन्मजात बच्चों की होती है, ये संस्था इस कार्य को कई सेक्टरों पर करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मैं डॉक्टर राहुल जी को और डॉक्टर किरण जी को और हम लोग के गुरु जी शाश्वत जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि लखनऊ वासियों को हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। यदि कोई हमारे बच्चों के साथ इस तरह की दिक्कत आती है तो यहीं पर उनका समाधान हो जाएगा। ये हम सभी लखनऊ वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ा सेंटर के रूप में ये कार्य करेगा। मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पर जो बच्चे आए, जैसे देखिए अभी भी आपने देखा होगा जो हमारे ट्विंस बच्चे जो दोनों जो है, उनको रोशनी में दिक्कत थी, उनको देखने में प्रॉब्लम आती थी। आज देखिए दोनों बच्चे जो है चश्मा लगाए हुए कितने अच्छे से हम सबसे बात कर रहे हैं, हम लोग से तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह से और भी बच्चों के जीवन यहाँ से बदलेगा, ऐसी शुभकामना मैं आप सबको देता हूँ। और जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मैं योगी जी के मंत्री के रूप में कार्य करता हूँ, परिवहन विभाग देखता हूँ, लेकिन कोई भी और भी जो भी इस संस्था में कहीं भी हम लोग की जरूरत होगी, सरकार के द्वारा जो भी आवश्यकता। सर यहाँ पे अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का सर भव्य उद्घाटन किया गया, इसमें क्या कुछ खास हमें परिचय दीजिए अपना। मैं डॉक्टर किरण कुमार गुलवे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड केयर स्पेशलिस्ट एंड म्यूजिक थेरेपिस्ट। सो यहाँ पे जो है थेरेपीज बहुत सारे जैसे कि रहेंगे शायद से, बट ये जो अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, हम हैदराबाद से है एक्चुअली। सो ओवरऑल जो है डिफरेंट स्टेट में अराउंड 18 सेंटर्स हैं हमारे। सो ये जो है यहाँ पे 19th सेंटर हमने आज इनॉग्रेशन किया है। सो ओवरऑल यहाँ के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जैसे कि जिसको बात करने नहीं आती है या फिर नज़र से नज़र नहीं मिलाते हैं या फिर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहते हैं, कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं। जैसे प्रोएक्टिव रहना अलग बात है, लेकिन हाइपर एक्टिव जब बच्चे रहते हैं तो ये सब बातें भी करना बंद हो जाती है उनको। और कुछ बच्चे जो है सोशलाइजेशन नहीं हो पाते, जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ मिंगल होके खेलना कूदना ये सब नहीं रहता है। सो इनका एक ओन वर्ड रहता है। कुछ बच्चे जो है हम ऑटिज्म बोलते हैं, कुछ बच्चों को ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, और कुछ बच्चे जो रहते हैं जैसा चल नहीं सकते या फिर उठ के बैठना ये सब चीज़ें नहीं होती, भागना तो बहुत दूर की बात रहती है। सो जैसे हम सेरेब्रल पाल्सी बच्चे बोलते हैं, या फिर कुछ बच्चों को फिट्स जैसा रहता है, जैसे कि हम सीजर्स बोलते हैं। सो इस तरह के जो बच्चे हैं फिजिकली या फिर मेंटली ऐसे इश्यूज़ के साथ जो बच्चे आते हैं, सो उन बच्चों को हम थेरेपीज दे के इनको नियर टू नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सो कुछ बच्चों में माइल्ड अगर है बच्चा तो उनको मे बी 5-6 मंथ्स 7-8 मंथ्स वैसा टाइम लगता है। कुछ बच्चे सीवियर रहते हैं या फिर प्रोफाउंड रहते हैं बच्चों में। सो इन बच्चों को मे बी 1.5 साल 2 साल 3 साल। सो हर कोई पेरेंट हैदराबाद आके ये थेरेपिस्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल लाइफ है, करियर लाइफ है, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सारे पेरेंट्स नॉर्थ इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं हैदराबाद में। कुछ जो पेरेंट्स हैं थेरेपिस्ट लेके आराम से चले जाते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनका जो माँ बाप का जो लाइफस्टाइल रहता है वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सो जैसे कि यहाँ पे 2-3 पेरेंट्स थे, वो लोग भी आ चुके थे, बट उनका जो ड्यूरेशन था 6 महीने 7 महीने होने के बाद उन लोगों ने बोला कि सर सो एंड सो इश्यूज़ है,
सो हम यहाँ पे रेंट पे नहीं कर पा रहे या फिर सो फी पे कर नहीं कर पा रहे। सो ये सब हम जान के यहाँ पे लखनऊ में ये जो पेरेंट्स की गुजारिश की वजह से हमने लखनऊ में आज जो है ये खुर्रम नगर चौराहा के पास हमने सेंटर ओपन किया है। सर जैसे कि आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ पे उपस्थित थे यहाँ पर। सर ये पूछना चाहेंगे सर कि आपके यहाँ पे सर हॉस्पिटल में कितने ऐसे बेडेड हॉस्पिटल्स है ये और किन किन तकनीकों से सर लैस है सर ये? ओके, सो ये जो हॉस्पिटल और एक थेरेपी सेंटर और एक प्राइमरी स्कूल जैसा एक कॉन्सेप्ट रहता है एक्चुअली। सो हॉस्पिटल मतलब यहाँ पे दवाई या फिर सर्जरीज यहाँ पे नहीं किया जाता है। सो जो बच्चे हैं किसी का हाथ टूट गया उसको हम रॉड डाल के 1-2 महीने के बाद वो रॉड निकाल देते हैं या फिर रॉड कंटिन्यू रह जाता है कुछ बच्चों में, बट ऑपरेशन के बाद जो है हाथ आराम से अच्छे से हो जाता है। बट कुछ बच्चे जो है जैसे कि पैरालिसिस हो जाते हैं, सो पैरालिसिस से एक हाथ गिर गया सो उसको हम सर्जरी नहीं कर सकते या फिर मेडिसिन भी हम नॉर्मल नहीं कर सकते इन बच्चों को। सो इन बच्चों को जो जैसा कि पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी बोलते हैं, सो ये पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी ये 2-3 महीने का नहीं है, 5-6 महीने 1-1.5 साल वैसा चल जाता है। सो ओवरऑल जो है ये बच्चों का जो ब्रेन सेल्स जो रहते हैं न्यूरॉन्स बोलते हैं वो डैमेज होने की वजह से ये इश्यूज होते हैं। सो ओवरऑल जो बच्चे हैं सो कुछ बच्चों को बातें नहीं करनी आती है तो इन बच्चों को हम सर्जरी नहीं कर सकते या मेडिसिन नहीं दे सकते। इनको कीप ऑन जो ये इश्यूज जो रहते हैं जैसे कि हम थूकते हैं तो कुछ बच्चे थूक नहीं पाते, कुछ बच्चे जो है सिपिंग कर नहीं पाते, कुछ बच्चे जो है चबा कर खा नहीं सकते। सो ये इश्यूज तो हम मेडिसिन नहीं दे सकते। सो इन बच्चों को जो है ओरल प्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। सो ओरल प्लेसमेंट थेरेपी जो है ये कम्प्लीटली ये जॉ मूवमेंट जो रहते हैं सो उसको स्ट्रेंथनिंग बढ़ाते हैं और उसके बाद जो है ये टंग मूवमेंट लिप मूवमेंट जो है ये प्रॉपरली मूवमेंट जो है ये आने की वजह से स्पीच थोड़ा करके बढ़ जाता है। सो ओवरऑल जो है यहाँ पे थेरेपीज जो है एक ही रूप में एक 6-7 थेरेपीज हम देते हैं। जैसे कि बच्चा माइल्ड है तो किसी को एक थेरेपी दिया जाता है, किसी कोई बच्चा माइल्ड टू मॉडरेट है 2-3 थेरेपीज देते हैं, कुछ बच्चे सीवियर रहते हैं उन बच्चों में हम 4 से 5 थेरेपी एक ही रूप में। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि कोई बच्चे को 1-2 थेरेपी मिल रही है सेंटर में, कोई बच्चे को 2 या 1 ही थेरेपी मिल रहा है। सो यहाँ पे जो बच्चों को नीड है नीड बेस्ड हम थेरेपी देते हैं। सो अर्ली इंटरवेंशन जो बोलते हैं बच्चों को कुछ इश्यूज रहते तो अर्ली आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली हम थेरेपीज उनको 4 से 5 थेरेपीज भी दे सकते हैं या फिर जिस बच्चे को एक ही थेरेपी नीड है तो एक ही थेरेपी देकर उनको नीड नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। सर डॉक्टर्स के लिए बात करें सर तो कौन से कैसे डॉक्टर्स यहाँ पे विशेषज्ञ यहाँ पे उपस्थित हैं यहाँ पर, और सर ये क्या आपातकालीन सेवा में 24/7 जो हम लोग कहते हैं उसके लिए सर आप लोगों ने क्या सर नई योजना सब बनाई है सर? ओके, सो अभी साउथ इंडिया में जो है बहुत सारे जो थेरेपीज है या फिर वर्कशॉप्स होते हैं कुछ इंटरनेशनल वर्कशॉप्स। सो वहाँ पे जो है सारे ग्लोबल वाइज जो डॉक्टर्स आते हैं या फिर कॉन्फ्रेंसेस लगाते हैं। सो वहाँ के कंट्रीज़ में किस बच्चों को कौन सी थेरेपी दी जा रही है, यहाँ पे इंडिया में कौन से बच्चों को किस थेरेपी से दिया जा रहा है। जैसे कि हम विजन थेरेपी बोलते हैं, विजन थेरेपी अपने इंडिया में 2 या 4 जगह पे ही मिलता है। सो ओवरऑल जो बच्चे हैं सो ब्रेन टू आई टू ब्रेन कनेक्टिविटी जो बोलते हैं या फोकसिंग इशूज़ या फिर फिक्सेशन इशूज़ बोलते हैं, जैसे मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चों में ये डेवलपमेंट नहीं होता है। सो इन बच्चों को जो है विजन थेरेपी हम एडवाइस करते हैं और यहाँ पे जो डॉक्टर्स रहेंगे वो वैसे ही एक ओरल प्लेसमेंट थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं वो बिहेवियरल इशूज़ के ऊपर वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर विजन थेरेपिस्ट या फिर ऑर्थोप्टिस्ट बोलते हैं हम। सो वो जो है आई ब्रेन के ऊपर वर्कआउट करते हैं और कुछ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं। ये जो है कुछ बच्चे चल नहीं पाते, कुछ बच्चों को जो है सेंसरी टैक्टाइल या फिर वेस्टिबुलर या प्रोप्रियोसेप्शन इश्यूज बोलते हैं। कुछ बच्चे हेयर कट नहीं कर पाते, नेल कट नहीं कर पाते। ये छोटे छोटे इश्यूज जो है हम नोटिस नहीं करते एज ए पेरेंट, बट ये जो इश्यूज जो है उनको बड़ा होने के साथ ये इश्यूज बढ़ने लगते हैं। सो उन बच्चों को हम ये सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हम देकर उनको इस तरह के इश्यूज को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सुजोग थेरेपी बोलते हैं, ये कोरियन बेस्ड ट्रीटमेंट है। सो ओवरऑल अपने इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है कि हम ये आपको प्रेशर दे के बच्चों को जो ऑर्गन्स रहते हैं उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट करने का प्लान करते हैं। सो इस तरह के जो थेरेपीज है उसी के साथ साथ एक CST बोल के है, क्रेनियल सैक्रल थेरेपी। ये पूरे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अपने इंडिया में बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। सो ओवरऑल इस तरह के जो इश्यूज आने के वजह से ये बच्चे नॉर्मल बच्चों जैसा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सो डिपेंड्स अपॉन चाइल्ड का इशू जो है उसके अकॉर्डिंगली ये थेरेपिस्ट हम ओवरऑल इन बच्चों को थेरेपीज देके नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ पे आज अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का भव्य उद्घाटन था किया गया, क्या कुछ खास है? पहले मैं परिचय दिया पहले सर अपना। तो मैं डॉक्टर राहुल दुबे, वहाँ का डायरेक्टर अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर।
सो हम लोग यहाँ पे लखनऊ में अपना अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन हुआ है। तो जो अपना सेंटर है हैदराबाद का वन ऑफ द ट्रस्टेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है और हमारे काफ़ी सारे ब्रांचेस है साउथ इंडिया में। तो जैसा कि रिक्वायरमेंट इधर लखनऊ में हम लोगों के सर्वे के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे सेंटर इस एरिया में इनॉग्रेट हुआ है। सर क्या आपके हॉस्पिटल में सर क्या कुछ खास है सर औरों के एवज में सर आपके यहाँ पे क्या खासियत है खास हॉस्पिटल के तकनीकों को लेकर सर? हमारा सेंटर जो है इंडिया का फर्स्ट सेंटर है जो जहाँ पर भी मतलब हर तरीके के जो भी थेरेपीज है हमारे नेशनल वाइज रहने दीजिए इंटरनेशनल वाइज जो भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं हम लोग, उस एडवांस बेस्ड एविडेंस बेस्ड थेरेपी के कॉन्सेप्ट से हम लोग थेरेपीज हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं उनको डिलीवर करते हैं और मोस्टली नीड बेस्ड रहता है हमारा थेरेपी। जो बच्चों को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिफरेंट कॉम्बिनेशन से उनको वर्कआउट किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम बहुत कम समय में इम्प्रूवमेंट हम लोग देख पाते हैं और उनकी क्वालिटी को हम लोग रिस्टोर कर पाते हैं। सर जैसे कि आज ग्रैंड ओपनिंग हुई है तो ये आम जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जो भी पेरेंट्स एजुकेटेड हैं उनको बहुत बात जल्दी समझ में आ जाती है इशू कहाँ पर है, उनका बच्चा नॉर्मल है या नॉर्मल है। और थोड़े मतलब पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि मतलब उनके बच्चों को जो भी प्रॉब्लम रहने के बाद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जो मदर्स हैं वो मदर्स जल्दी आइडेंटिफाई होने के बाद भी करने के बाद भी उनको घर से दबाव रहता है, बड़ों से दबाव रहता है कि मतलब उनको थेरेपी के बारे में पता नहीं रहता है। इसके वजह से वो लोग वेट करवाते हैं जैसा कि और थोड़ी साल रुकिए तो आएगा बच्चा। तो इसमें होता क्या है बच्चे का जो गोल्डन पीरियड हम लोग बोलते हैं डेवलप होने का वो मिस हो जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए। आपको एज अ मदर एज अ पेरेंट आपको कहाँ पे भी आपके बच्चे का जो ग्रोथ है किसी भी माइलस्टोन में रहने दीजिए। अगर डिले आपको लग रहा है तो आप तुरंत आइए और असेसमेंट पहले करवा लीजिए। सो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके बच्चे में प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके वजह से अगर हम लोगों को प्रॉब्लम अगर रहता है तो हम लोग उनको थेरेपी इन टाइम पे दे सकते हैं, या वरना ये जो डाउट है इसके वजह से बच्चे का जो टाइम है वो निकल जाएगा और एंड ऑफ द डे बच्चा तो सफ़र होगा ही, उसको देख के आप पेरेंट्स भी सफ़र हो सकते हो। इसीलिए जो भी सेंटर खुला है अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर लखनऊ में, तो जो जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे थोड़ा बहुत अबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं या मतलब उनका ग्रोथ एज के अप्रोप्रिएट नहीं है तो आ सकते हैं। अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर आम जनमानस के लिए अफोर्डेबल है? डेफिनेटली हम लोग अफोर्डेबल है और जहाँ तक वो होगा उतना हम जो भी मतलब सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस से कम है पेरेंट्स उनको उनके हिसाब से उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। और फीस में भी हम लोग दूसरे अगर कुछ सोर्सेस है जैसे CSR एक्टिविटीज़ होते हैं या मतलब कोई कंपनी या कोई फंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सो दैट हम लोग हमारे तरफ से और आप आम जनता या मतलब कोई कॉर्पोरेट कंपनीज है तो उनके तरफ से भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं। सामने हट जाइए भैया, थोड़ा सामने हट तो मैं ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी। शरद तो मेरा बहुत ही प्यारा जूनियर है, भाई भी है और हमारे 20 साल के संबंध है। लगभग 10 साल बाद में मिलने से मेरी बहन की शादी में आया था, उसके बाद से हम लोग मुलाकात भी नहीं हुई। और जैसे इसने बताया कि भैया हम ऐसा काम कर रहे हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और हम जरूर कोशिश करेंगे कि आएंगे। देखिए ऐसे बच्चे जिनका डेवलपमेंट एज ए डॉक्टर हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि समय पर अगर उनका इलाज न हो या सही जगह नहीं पहुँचे आजीवन वो दिक्कत हो जाती है। तो अगर समय रहते कोई भी चीज़ अगर हो जाती है तो उसका निराकरण होना संभव है, लेकिन अगर यही चीज़ें अगर टाइम डिले हो जाए, अगर
जैसे इसका तो ना जो बहुत सारी चीज़ें डेवलप इस वजह से हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कर्नाटक में एंड हैदराबाद में भी हमारी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में हम क्या करते हैं? अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में जो बच्चे जो अपनी स्वतंत्रता पूर्वक लाइफ नहीं जी सकते हैं, उनके लिए हम एक थेरेपी सेंटर है बेसिकली। ओके, सो उसमें सेंसरी या टैक्टाइल सेंसेशन विजुअल, जो बच्चे आँख नहीं मिला सकते, जो ठीक से बात नहीं कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं कि वो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, सो ऐसे सारे बच्चों को हम लोग यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हम उनको नॉर्मल लेवल पे लेकर आ सकते हैं, ताकि वो स्कूल में भी सेम वे में परफॉर्म कर सकें। और अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमारे हैदराबाद में जितने सक्सेसफुल स्टोरीज है, हम चाहते थे कि पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से हम सारे बच्चों को बिना किसी कठिनाई से उन्हें बुलाए और अपना सहयोग दे सकें। यही हम अशोका रिहैबिलिटेशन सेंटर का यही उद्देश्य है कि हम सारे बच्चों को, सारे लोगों को इक्वल ला सकें। सो इस वजह से मैं आपको एक गुजारिश एंड एक जागरूक मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें कभी भी कोई भी दिक्कत है इस प्रकार की आपको पता चल रही है, तो एक बार आप असेसमेंट के लिए आइए और आपको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के कोर्सेज करके आपका प्रॉपर असेसमेंट, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश करूँगी कि एक बार आकर आप जरूर असेसमेंट के लिए आए। धन्यवाद। मैम एक सवाल आपसे, जो गरीब बच्चे हैं, बहुत ही छोटे तबके के हैं, तो क्या आपका जो सेंटर है, जैसे मान लीजिए आपको पता चला कि हाँ ये बच्चा है, तो कैसे मदद करते हैं आपका सेंटर उसका? हमारे अशोका चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का यही उद्देश्य है फर्स्ट ऑफ ऑल कि हर एक बच्चा, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ उनके फाइनेंशियल इश्यूज, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका जो भी पेरेंट्स है उनके के हिसाब से हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं हमारे केयर द्वारा, ताकि जल्दी से जल्दी वो लोग ठीक। ये बहुत ज़रूरी है इस तरह के बच्चों में, और हमारे देश के ये भविष्य होते हैं बच्चे, तो सभी बच्चों को मैडम तुम्हारा ना टीम